नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति पर बात करते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई शख्स सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं तो वो हैं रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान बहुत ही शातिर नेता की तरह इस समय बिहेव कर रहे हैं और उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है नीतीश कुमार पर। और पिछली बार मैं आपको बताऊं 2015 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो ये एनडीए का पार्ट थे, अब भी एनडीए का ही पार्ट हैं। और उस समय एनडीए में जेडीयू नहीं थी, तो यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और फिर रामविलास पासवान की पार्टी सबसे बड़ी थी एलजेपी। तो इसलिए इन्हें 42 सीटें दे दी गई थी, उसमें से 2 ही जीत पाई थी ये पार्टी। लेकिन अब इनकी इच्छा ये है कि इस बार भी इन्हें उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी पिछली बार मिली थी। ये इनकी बड़ी अजीबोगरीब सी शर्त है और इस शर्त की अब कोई ख़ास वो नज़र नहीं आ रही है वैल्यू, क्योंकि अब इस एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है नीतीश कुमार की जेडीयू। और अगर जेडीयू इनके साथ है तो फिर 100 के करीब सीटें तो वही लेगी। तो उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी को कैसे आप 42 सीटें दे सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर दिया है कि नहीं, हम पिछली बार जितनी ही सीटें लेंगे और किसी भी बात को हम मानेंगे नहीं। बहरहाल नीतीश कुमार भी कम नहीं है। नीतीश कुमार ने उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। आपके ध्यान होगा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बुरी तरह से जेडीयू वहाँ पर हारी थी, तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से और जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। जीतन राम मांझी महादलित नेता हैं और बहुत ही छोटी बिरादरी से आते हैं और मुसाहर बिरादरी जिसे कहते हैं। तो इसी वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में वैल्यू दे दी थी और उस वैल्यू को वो समझ नहीं पाए, मनमानी करने लगे। बाद में उन्हें हटाना पड़ा। नीतीश फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे और जीतन राम मांझी ने अपनी एक पार्टी अलग बना ली थी। उस पार्टी के दम पर वो 2-3 चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब स्थिति ये है कि वो इस बार जीतन राम मांझी कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी, कांग्रेस और यूपीए है जो उसके साथ मिल जाएं, लेकिन अब उनकी जो है इच्छाएं वो अब फिर से वही हो रही हैं जो पहले थी, यानी कि वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का साथ उन्हें फिर से मिल जाए। और वो इस बात को समझ रहे हैं जीतन राम मांझी। उन्हें पता है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी हटेगी, जो कि दलितों के नाम पर वोट लेती रही है और दलितों के लिए जिसने कुछ नहीं किया है कभी, अगर वो पार्टी इस गठबंधन से हटेगी, एनडीए से हटेगी, तो जीतन राम मांझी के लिए अच्छा खासा स्पेस बनेगा। जैसे कि नीतीश कुमार ने श्याम रजक, जो कि लालू की पार्टी आरजेडी से आए थे जेडीयू में, और उन्हें उद्योग मंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, सिर्फ इसी वजह से कि वो दलित वोटर उनके साथ आएंगे। लेकिन श्याम रजक में वो बात नहीं थी। वो चिराग पासवान की पार्टी से भी कमज़ोर थे और अब वो वापस चले गए हैं आरजेडी में। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब श्याम रजक को सब्स्टिट्यूट करने के लिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि जीतन राम मांझी उनके साथ आ जाएं। और अब यही वजह है कि चिराग पासवान को अपनी स्थिति एनडीए में कमज़ोर नज़र आ रही है। चिराग पासवान लंबे समय से हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं कि कोरोना में अच्छा काम नहीं हुआ है। प्रवासी श्रमिकों का जो मामला हुआ था उस समय उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि प्रवासी मज़दूरों की कदर नहीं की, दलित मज़दूरों की कदर नहीं की नीतीश कुमार ने, और जो मज़दूर वापस लौट रहे थे उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें काम नहीं मिला है। और अब कोरोना को लेकर वो हल्ला मचा रहे हैं। उनके सुर कुछ ऐसे हैं जैसे तेजस्वी यादव के हैं। तेजस्वी यादव भी हल्ला मचा रहे हैं कि अभी जो स्थिति है यहाँ की ख़राब हैं और इन स्थितियों में यहाँ पर चुनाव नहीं होने चाहिए। नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का और वो चाहते हैं कि चुनाव बाद में कराए जाएं। तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं और चिराग पासवान ने भी यही सुर मिला दिए हैं। दरअसल मैं बताता हूँ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं
कि अगर निर्धारित समय विधानसभा का पूरा हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की वहाँ सरकार होगी और नीतीश कुमार को नीचे गिराने का मौका होगा इनके पास। अभी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए ही विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो इसका उन्हें तमाम लाभ मिलेगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि समय से चुनाव हों और खुद बीजेपी भी चाहती है कि समय से चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी पहले से ही कह चुकी है कि हम नीतीश कुमार को ही फेस बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चिराग पासवान कितनी भी चाल चल लें, लेकिन उनकी बात वो दलित नेता वाली नहीं बन पा रही है जो होनी चाहिए। नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है वो समृद्ध दलित, जो पैसे वाले दलित हैं, थोड़ा ऊपरी लेवल के दलित हैं, उनकी पार्टी है। महादलित जो बहुत ही छोटी बिरादरी से लोग आते हैं, उनके बीच में इस पार्टी की कोई से नहीं है। और अब देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी यही किया था चिराग पासवान ने। उन्हें फार्मूला दरअसल पसंद आ गया है। ये चिराग पासवान ने हल्ला मचाया था वहाँ को लेकर, बिहार को लेकर, और उन्हें जो है 5 सीटें दे दी गई थी लोकसभा की, जबकि जेडीयू और बीजेपी साथ आ गए थे और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन उस समय जो है चिराग पासवान अपनी शर्त मनवाने में सफल रहे थे। 5 लोकसभा की सीटें ले ली थी उन्होंने, और अपने पिता के लिए, रामविलास पासवान के लिए, राज्यसभा की सीट फाइनल करा ली थी। वो राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। तो अब चिराग पासवान के मुंह खून लग गया है। वो चाहते हैं कि विधानसभा में भी इसी तरीके से वो नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर दबाव बना लेंगे और कर लेंगे कि किसी तरीके से 42 सीटें मिल जाएं। लेकिन ये तय मानिए कि चिराग पासवान एनडीए में रहें या ना रहें, लेकिन उन्हें इस बार 42 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड उनका ख़राब है, और इस बार जेडीयू और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां एनडीए का पार्ट हैं। तो इससे उन्हें संतुष्टि अगर करनी है तो हो सकता है कि वो चले जाएं यूपीए के साथ, और वो यूपीए के साथ गए तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ उनकी स्थिति वो बन पाएगी जो फ़िलहाल एनडीए में है। बहरहाल चिराग पासवान युवा नेता हैं और पार्टी को संभाल रहे हैं, पहली बार चुनाव फेस करने जा रहे हैं इस तरह का विधानसभा का, तो वो अपनी तरकीबें अड़ाएंगे ही। वैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान अंत में मान जाएंगे, और वो अभी ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का माहौल नीतीश कुमार के प्रति बिहार में कैसा है। और अगर बिहार में उन्हें लगेगा कि नीतीश कुमार ही वापस आ रहे हैं तो फिर एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्ता में रहने की आदत उनके पिताजी को भी रही है और अब उन्हें भी है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।